ब्रह्म। इस सरल वैदिक संस्कृत कक्षा में हम लोग कल संख्यावाची शब्द प्रयोग पर चर्चा कर रहे थे। संख्यावाची शब्दों का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाना चाहिए, उसके लिए 16 नियम इस पुस्तक में सरल संस्कृत व्याकरण में बताए गए हैं। उनमें से 8 की चर्चा हम लोगों ने कल की थी। शेष 8 नियमों की चर्चा हम लोग आज करेंगे। नियम 9, शत सहस्र लक्ष कोटि आदि संख्याओं का आधा चौथाई जोड़ने के लिए सार्ध या सपाद का प्रयोग करते हैं। जैसे सार्ध पंचशतम, सपाद लक्षम आदि। ये क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। अंकों में संख्या लिखी है, उससे कुछ समझ में आ सकता है। जैसे हम लोग भाषा में बोलचाल में कहते हैं 5.25, 3.5। अब इसको कैसे व्यक्त करें? अब तक जो भी संख्या हम लोग पढ़ते आए हैं, 1, 2, 3 से लेकर लाखों करोड़ों तक की संख्या हमने पढ़ ली। अब इसका क्या करें? 1.5, 2.5, 1.25, पौने, इसका क्या करें? तो इसके लिए जो संस्कृत में प्रयोग होते आए हैं वो है सार्ध और सपाद। इसका अर्थ समझ लें। सार्ध का अर्थ हुआ सा अर्ध, आधा सहित। जितना हम कह रहे हैं उसमें आधा और जोड़ दें। सार्ध शतम का अर्थ हो गया 150, 100 और आधा। और सार्ध पंचशतम लिखा है इसमें उदाहरण के रूप में, जिसे हम लोग कहते हैं 550 या 550। 550 तो सीधा संख्या हमने व्यक्त कर ही दी, उसको तो लिख ही सकते थे। 50 पंचशतानि, इस प्रकार के प्रयोग तो हम लोग कल बता चुके हैं। 3 शतानि आदि 300, और इसमें 50 उत्तर कर सकते थे, 50 अधिक। उत्तर का प्रयोग भी कल हम लोगों ने देखा था, सप्ताधिक 9शतम आदि जैसे प्रयोग कल किए। तो इसमें 50 शताधिक कह सकते थे, 50 अधिक, और पंचशतानि 500। तो इसको उस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, 50 शताधिक पंचशतानि, 50 अधिक 500 अर्थात 550। इस रूप में भी कह सकते हैं। इसको 50 पंचशतानि भी कह सकते हैं। 50 अर्थात 50 उत्तर, उत्तर का अर्थ भी अधिक है, बाद में इतना और जोड़ लें, ऐसा मान लें। पंचशतानि 500 अर्थात 500 के बाद 50 और या 50 अधिक, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। यहां पर बोलचाल में हम लोग अभी भी बोलते हैं, स्वाभाविक है, हमारे पूर्वज पहले भी बोलते थे। जब आधुनिक भाषाएं नहीं थी, बोलचाल की भाषा संस्कृत ही थी, तब भी मनोभाव तो यही थे। शब्दों में परिवर्तन हो गया होगा, बातें तो यही कही जाती रही होंगी। तो उस समय वो लोग कैसे बोलते होंगे, तो ये बताया जा रहा है कि उसका एक तरीका ये भी है, सार्ध पंचशतम 5.5, सार्ध त्रिशतम 3.5, आधा हो। या जब हम 5.25 कहना चाहें तो सपाद पंचशतम कह सकते हैं, सपाद अष्टशतम 8.5 कह सकते हैं, 8.25 कह सकते हैं जी। सपाद का अर्थ हो गया सवा, पाद का अर्थ हुआ चौथाई, है ना। ये पाद का अर्थ चौथाई कैसे हुआ, ये थोड़ा समझ लें, वेद में भी उपयोगी है, इसका बहुत उपयोग होता है।
धातुज अर्थ और उससे उत्पन्न, जिसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द, उसका यह अच्छा उदाहरण है। और सामान्यतः विद्वानों ने वेद का अर्थ करते समय भी इसका उपयोग किया है। मतलब धातुज अर्थ तो है ही, परंतु कुछ ऐसे सामान्य रूप से उनका जो योग रूढ़ अर्थ हो सकता है, विकल्प में ही मान लें, उस पर भी विचार किया गया है। कहीं कहीं उपयुक्त लगता है तो ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका कैसे प्रचलन हुआ? पद का अर्थ है चलना। धातु अर्थ हम जानते हैं, पद धातु का अर्थ हुआ चलना। इसी से पद शब्द बनता है। हम लोगों के भी पद है, शरीर का वो अंग जिससे चलते हैं उसे भी पद कहते हैं। कितने पद चले ये भी कहा जाता है कि भाई हम चल रहे हैं तो कितने पद चले। पद चलने से शरीर का वो अंग कहलाया पद, जिससे हम चलते हैं। पद का अर्थ हुआ चलने वाला। शरीर का वो अंग जो चलता है, उस चलने वाले अंग को पद कहा गया। अब चलने में कहा कितने पद चले। वो जो चलने वाला अंग है उसे हमें कितनी बार भूमि पर रखना पड़ा, तो इतने पद चल करके हम यहां से यहां पहुंच गए। एक कक्ष से दूसरे कक्ष में, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक कितने पद हुए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं दूरी मापने की इकाई भी पद हो गई। कितने पद चल करके ये दूरी तय हुई। शाब्दिक अर्थ पद का अर्थ चलना ही है, ये अर्थ उससे बहुत दूर नहीं जा रहा है। दोनों बातें समझते चलें, यहां पर इसका उपयोग है इसलिए बता रहे हैं, है ना। पद का अर्थ चलना है, वैसे ही शरीर के चलने वाले अंग को पद कहा गया। जो चलता है वह पद, और इतने पद चले तो वो दूरी मापने का एक एकक मानक इकाई भी हो गया। ये भी ठीक है। अब इसी रूप में सामान्यता मनुष्य की बात तो ठीक है, मनुष्य भी मूलता यदि जीव शास्त्र की बात करेंगे तो उसी स्तर पे आ जाएगा। हमने हाथ और पैर बिल्कुल पृथक कर लिए हैं। हाथ का कार्य अलग और पैर का कार्य अलग, पद का कार्य अलग। सामान्यता जीव शास्त्र में हाथ और पैर अलग नहीं, इसे चार पैर कहे गए। जब जीवों का विकास हुआ तो प्रारंभ में चतुष्पद प्राणी हुए, चार पैरों वाले प्राणी। चतुष्पदेषु, वेद में भी पद आए हैं, ये शब्द आए हैं चतुष्पद, चार पैरों वाले। तो सामान्यता जो पशु प्राणी हैं वे चार पैरों वाले हैं, छोटे से बड़े तक। विशेष रूप से जिसे आज की भाषा में, आज की परिभाषा में स्तनपायी जीव कहा गया, अर्थात जो सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं और स्तनपान कराते हैं। भाई कुछ जीव अंडे देते हैं, उससे फिर बाद में बच्चा विकसित होता है, शिशु विकसित होता है। और जो सीधे शिशु को ही जन्म देते हैं, स्तनपान कराकर उसका पोषण करते हैं, इन स्तनपायी जीव या शिशुओं को जन्म देने वाले जीव मुख्य रूप से व्यवहारिक दृष्टि से इनको पशु कहा गया। वैसे पशु का अर्थ तो देखने वाला है, जितने प्राणी देखते हैं, जिनके पास आंखें हैं, सबको पशु कह लीजिए व्यापक अर्थों में। परंतु मुख्य रूप से पशु हम उनको कह रहे हैं, वही सामान्यता हमारे मानव बस्तियों में दिखते हैं, ऐसा भी कह लें, हमारे घरों में रखे जाते हैं। तो उनमें चतुष्पद ही हैं। छोटे बड़े बकरी भेड़ आदि से पालन हमने प्रारंभ किया, गाय आदि हमने पाली, गाय घोड़े हाथी पाले, ये सब चतुष्पद प्राणी थे। तो एक पशु के खड़े होने का जो स्थान था वो चार पैरों से तय हुआ कि जितना बड़ा पशु है उसके चार पैर जितने में आते हैं वो स्थान तो उसे चाहिए। बकरी भेड़ के लिए उतना स्थान चाहिए, गाय बैल के लिए इतना स्थान चाहिए। वो हाथी पालना है तो हाथी खड़ा होगा तो अधिक स्थान लेगा, लेकिन वो जितना भी स्थान लेगा वो उसको कहा गया चतुष्पद,
चारों पैर उसके जितने स्थान में आ जाए वो चतुष्पद, 4 पद। अब उसी से इस तरह का मापन की इकाई बना ली गई। 1 पद अर्थात चौथाई, 4 पद कुल हैं, उसका आधा किया तो 2 पदों का स्थान उसका आधा भी हो गया, 1 पद लिया तो चौथाई हो गया, 4 में से 1 न्यून हो गया तो त्रिपाद जो बचा, हाँ ये त्रिपाद शब्द भी वेद में आया है, उसे पादोन भी कहा गया। पादोन का अर्थ हुआ 1 पाद न्यून है, 4 कुल हैं, 4 में से 1 न्यून है तो 3 बचे, तो त्रिपाद भी कह सकते हैं, उसको पादोन भी कहा गया। 1 पाद न्यून, 1 पाद ऊन, ऊन का अर्थ न्यून, अल्प, तो ये अर्थ होता है। ये बताने का भाव ये था, हम सब वेद से भी जुड़े हैं, वहां का संदर्भ भी ले लिया, वही पाठ्य पुस्तक है हमारी, जहां उसका अर्थ है ये जो हमने कहा पादोन, ये संख्या में बहुत उपयोग होगा। जैसे भी कहा सपाद, एक तो पूरा, एक तो हो गया पूर्ण जितना भी है, शतम पूर्ण। सपाद शतम का अर्थ हुआ 125। सपाद अर्थात पाद सहित, पाद का अर्थ हुआ 1 पैर का स्थान अर्थात चौथाई। इस प्रकार से पाद का अर्थ चौथाई लिया गया। 4 पैरों वाले पशु का संपूर्ण स्थान 1 इकाई, और उसमें 1 पैर अर्थात एक औसत लिया गया, चौथाई आएगा, तो उसको कहा गया पाद अर्थात चौथाई स्थान, चौथाई अंश, चौथाई भाग। और ये कहा गया सपाद, जिसे हम लोग कहते हैं सवा, अर्थात चौथाई और जुड़ा है, 1 है और फिर सवा है अर्थात उसका चौथाई और जुड़ा है। 100 है और चौथाई और जुड़ा तो 125 हो गया। लाख है और उसका चौथाई और जुड़ा तो 1.25 लाख हो गया। उसको सपाद शब्द से व्यक्त किया जा रहा है संस्कृत में। सपाद शतम, सपाद सहस्रम, सपाद लक्षम, सपाद कोटि। 125, 1,000, 1.25 लाख, 1.25 करोड़, जो भी कहेंगे, तो सपाद का अर्थ वैसे ही समझे जैसे हम लोग लोक भाषा में सवा कहते हैं। ये सवा शब्द इसी सपाद का भ्रंश लघु रूप है जो प्रयोग हो रहा है। तो सवा कहने के लिए सपाद इस प्रकार से चौथाई जोड़ दिया जाएगा। अब आधा जोड़ना है जैसे कहा, तो उसके लिए सार्ध, सा अर्ध आधा सहित। अब ये अर्ध को भी समझना पड़ेगा, दोनों को संदर्भ लीजिए, भ्रमित मत होइएगा। जब ये हम संख्याओं का विवेचन कर रहे हैं, तो वैसे तो व्याकरण विषय है, परंतु जब संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं तो एक प्रकार से गणित का विषय हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना, इन सारी विद्याओं को जोड़ करके कैसे समझें और कहां अंतर समझें, कहां एक दूसरे में न ले जाएं, ये भी बताया गया है कि अर्थशास्त्र के अलग अलग होते हैं, एक शास्त्र का दूसरे शास्त्र में नहीं जाता। तो एक तो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसमें संख्या की बात कर रहे हैं अर्थात गणित की बात कर रहे हैं, तो अर्थ का अर्थ हुआ आधा, ये गणित की बात हो गई। एक पूर्ण संख्या है और अर्ध का अर्थ हुआ आधा। अब वेद में यदि अर्ध शब्द आ जाए तो उसका अर्थ आधा मत कर दीजिएगा, ये बताना चाहते थे हम, ये महत्वपूर्ण है। वहां आपने अर्थ देखा, उसका अर्थ आधा कर दिया तो समस्या हो जाएगी, हमको भी हुई। सहज भाव से हम सब जानते हैं, तुरंत ध्यान उधर ही जाता है, अब उससे मंत्र का अर्थ ही नहीं बनेगा। वहां अर्थ जब आएगा तो ये रिद्ध धातु होगा, जिसे आप कहते हैं रिद्धि, रिद्धि सिद्धि वृद्धि, उस अर्थ में जाएगा रिद्ध, उससे अर्थ बनेगा। वहां अर्थ का आधा नहीं, वहां तो पूरी रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके विस्तार में नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ विषय हमारा व्याकरण और उसमें भी संख्या चल रही है, तो जब वेद में आएगा तब और चर्चा करेंगे। इतना समझना इसलिए आवश्यक था कि संख्या में अर्थात गणित में अर्थ का अर्थ आधा होता है, साहित्य में नहीं होता। वेद साहित्य है, काव्य है, वहां पर उसका जब धातु अर्थ ग्रहण करेंगे विशेष रूप से वेद में, तो उसका अर्थ धातु से लिया जाएगा
गणित वाला अर्ध अर्थात आधा नहीं होगा। अब लौकिक साहित्य में दोनों हो सकता है, वो कहीं गणित वाला अर्ध आधा के अर्थ में भी प्रयोग कर लेगा और कहीं वो धातु अर्थ वाला भी ले लेगा। इसी का नाम श्लेष अलंकार है। साहित्य में अलंकारों का बड़ा महत्व है, तो श्लेष अलंकार के रूप में वो रिद्ध शब्द का प्रयोग करेगा। वहां गणित के आधार पर उसका अर्थ आधा भी होगा और व्याकरण के आधार पर रिद्ध भी होगा। तो ये हमें देखना है। यहां गणित में जब हम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो सार्ध का अर्थ हो गया आधा सहित। 5 कह रहे हैं तो सार्ध पंच आधा सहित 5 अर्थात 5.5। पाद का अर्थ हुआ चौथाई, सपाद का अर्थ सवा, सपाद पंच का अर्थ हो गया 5.25। सपाद शतम अर्थात 125, सार्ध शतम अर्थात 150, 100 और आधा और 150, सपाद शतम, सपाद सहस्त्रम, सपाद लक्षम आदि। तो यहां पर हम लोगों ने सवा और 1.5 का अर्थ समझा, उसका प्रयोग समझा। सवा और 1.5 कैसे व्यक्त करें। 10वां नियम है, इनमें चौथाई कम करने के लिए, बोले सवा हो गया 1.5 हो गया, अब 4.25 कैसे कहें। जब चौथाई और घटाना हो, उसमें न्यून करना हो, तो पादोन शब्द का प्रयोग करेंगे। पाद ऊन अर्थात चौथाई न्यून हो गया, चौथाई उसमें से और घटा दीजिए। तो जब हम कहेंगे पादोन शतम, तो इसका अर्थ हुआ 175, जिसे हम कह सकते हैं। पादोन पंच शतम अर्थात 450, 475 आप कह सकते हैं ना। इसे 1.25 लाख 1.5 लाख कहा, तो यहां पर 1 लाख, 100, 1000 भी कह सकते हैं। तो संख्याओं की दृष्टि से, गणित की दृष्टि से ये व्यक्त करने का हमारे पास विकल्प है। हम उसे कैसे कहें एक अलग बात है। हम 475 भी कह सकते हैं, 450 भी कह सकते हैं। ये दोनों विकल्प हमारे पास हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कहां पर हम उसे 475 कहेंगे या 450 कहना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा पर है। व्याकरण आपको दोनों की अनुमति देता है। हम कह सकते हैं पंचसप्तति उत्तर पंचशतम या जो भी इस प्रकार से, तो उतने अधिक, जैसे इसमें आ चुका है अधिक या उत्तर हम जोड़ सकते हैं, 50 उत्तर। या इसमें घटाना हुआ तो हमने क्या कहा, पादोन अर्थात चौथाई न्यून। इसमें उदाहरण के रूप में लिखा है पादोन अष्टशतम अर्थात 825। तो हम लोगों ने 1.25 पौन का भी प्रयोग सीखा कि संस्कृत में यदि हमें कहना हो तो 1.25 पौन भी कैसे कहा जाएगा। अच्छा, कभी कभी हम लोग बोलते थे हाँ 5-7 लोग हो जाए तो ठीक है, 5-7 लोग होंगे, 5-7 लोग आ जाएंगे। हाँ, 5-7 कच्छ का घर, वो संख्या कुछ अनिश्चित या लगभग जैसी है कि हाँ 5-7 वो लगभग है। 5-6 बजे का समय रहा होगा, बिल्कुल निश्चित संख्या नहीं बता रहे हैं, लगभग कह रहे हैं कि लगभग इतना इतना इसके मध्य कहीं कुछ रहा होगा। तो अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे। कहते 5 या 7 जैसे अनिश्चित संख्या के लिए पंच सप्तान आदि का प्रयोग करते हैं। 5-7 कहना है, 5-7 लोग, तो पंच सतान जना, 5-7 लोग। अब उसमें 5 या 7 निश्चित नहीं है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, तो हमने कह दिया पंच सतान जना। संख्याओं के इस प्रकार के प्रयोग भी हम दैनिक जीवन में करते हैं, तो वो प्रयोग भी हमें जानना चाहिए। अब एक और होता है कि भाई 100 प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से, बहुत प्रकार से। अब यह भी एक प्रकार से संख्या से संबंधित है, इसको क्या करेंगे। तो इसमें धा लगेगा,
धा प्रत्यय है, शतधा 100 प्रकार से, सहस्रधा 1000 प्रकार से, पंचधा 5 प्रकार से, द्विधा 2 प्रकार से, त्रिधा 3 प्रकार से। ये धा लगेगा इतने प्रकार से। इस कार्य को हम 2 तरह से कर सकते हैं, हम लोग बोल देते हैं। इस कार्य को 2 तरह से भी किया जा सकता है, इसको 3 तरह से भी कर सकते हैं, 4-5 तरह से कह सकते हैं। तो द्विधा, त्रिधा, पंचधा आदि, सप्तधा, अष्टधा, उस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। और एक प्रयोग जो हम कर रहे थे, सप्ताधिक 900, अधिक करके जो हम व्यक्त करते हैं, एक ध्यान आया था, एक उपयोगी सूचना हो सकती है इस विषय की तो नहीं, लेकिन इस विषय के प्रमाण के रूप में, इस विषय के उदाहरण के रूप में एक अलग सूचना। जैसे हमने कहा सप्ताधिक 900, 7 अधिक 900, 907। इसका एक उदाहरण है, लगभग सभी प्रमुख पुराणों में एक श्लोक मिलता है, बहुत उपयोगी श्लोक है। संख्या का यह प्रयोग सीखने समझने के लिए है और इतिहास की प्रामाणिक जानकारी के लिए। कहते हैं, यावत परीक्षिते जन्म, ध्यान दीजिएगा, यावत परीक्षिते जन्म तावत नंदाभिषेचनम वर्षम वर्षम 10 गेयम या वर्षम गेयम सहस्रम तो वर्ष 50 ये श्लोक लगभग सभी प्रमुख पुराणों में पाया जाता है। 1-2 शब्द से अभी मुझसे बोलने में ही हो गया। कोई वही बात है, कोई 10 शतान 10 कह देगा, कोई सहस्र कह देगा, तो इतना अंतर हो सकता है। इतने पुराण हैं, कहीं लिखने वाले से उसने अपने तरह से व्यक्त किया हो, लेकिन अर्थ इसका एक ही है। ये भी संख्याओं के प्रयोग का एक उदाहरण है। वो कहेगा गेयम वर्ष 10 या गेयम वर्ष सहस्रम तु 10 या 1000 वर्ष। और क्या कह रहा है, वर्ष 50 उत्तर 50 और उत्तर अर्थात बाद में, या और 10 100 1000, तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ। और कह रहा है 50 और, तो संख्या कितनी बनी, 1050 या 1050। दोनों रूपों में इसे आप व्यक्त कर सकते हैं। किस पुराण में क्या लिखा है, या सभी पुराणों में एक सा लिखा है। हम आपसे कहते हैं कि हम शास्त्रार्थ नहीं करते, इस पुराण में आ रहा है बता दिया, कोई कहेगा ऐसा नहीं ऐसा लिखा, भैया भाई ठीक है हम मान लेंगे। तो लेकिन इस तरह की बात आई है, ये जब वर्ष सहस्त्रम तो वर्ष 50 कि 1 सहस्र 1000 वर्ष और 50 और जोड़ दीजिए तो कितने हो गए, 1050 या 1050। ये 1050 वर्षों में क्या क्या हुआ, वो पहले लाइन में, पहले चरण में, पहले पंक्ति में बताया गया आपको कि यावत परीक्षिते जन्म, जब परीक्षित का जन्म हुआ, और तावत नंदाभिषेचनम, और जब नंद का राज्याभिषेक हुआ, नंद वंश का राज्याभिषेक हुआ, नंद वंश प्रारंभ हुआ। तो परीक्षित का जन्म क्या अर्थ हुआ, जिस समय कुरुक्षेत्र का महान महाभारत युद्ध हुआ, उस समय महानायक 5 भाई पांडव तो बच गए, लेकिन उनके सारे अगली पीढ़ी जो थी, इन 5 के सभी पुत्र मारे गए। स्वयं तो बच गए, परंतु अगला वंश विनाश हो गया। तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, जो कृष्ण का भांजा था, कृष्ण की बहन उत्तरा का पुत्र था, वह भी वीरगति को प्राप्त हुआ।
परंतु अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में था। जो उत्तरा के गर्भ में शिशु था, युद्ध के समय जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम परीक्षित रखा गया। कितनी बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण होकर के वो बालक जन्मा था, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध। और कह सकते हैं परिरक्षित रहा किसी तरह, उसका नाम परीक्षित रखा गया। और युधिष्ठिर के पश्चात वही परीक्षित सम्राट बना। तो परीक्षित का जन्म महाभारत के युद्ध के समय जब परीक्षित गर्भ में था तो स्वाभाविक है उसका जन्म कुछ मास के पश्चात हुआ होगा। गर्भ कितने मास का था वो जितना भी रहा हो, तो 1 वर्ष के भीतर अधिकतम, मतलब 9-10 मास के भीतर यदि वो गर्भ में था तो 5, 7, 8 मास के भीतर उसका जन्म हुआ होगा, मान लीजिए। अर्थात उसी वर्ष, जिस वर्ष महाभारत का युद्ध हुआ उसी वर्ष उस बालक परीक्षित का जन्म हुआ। अब सभी पुराण एक स्वर से कह रहे हैं कि परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष हुए। बिल्कुल गिने हुए, गिनती गणना करके बता दी, 1050 वर्ष हुए। तब तक विभिन्न राजवंशों में राजाओं की संख्या 22, 25, 30, 32 हुई। तो 1050 वर्षों में किसी एक राज्य में एक के बाद एक कितने वंश, इतनी पीढ़ियों का शासन हो सकता है। जय भी व्यवहारिक है, सत्य है। तो महाभारत युद्ध के 1050 वर्ष पश्चात नंद हुए और नंदों ने 100 वर्षों तक शासन किया। ये भी सभी पुराणों में लिखा है। अर्थात 1150 वर्ष पश्चात युगांध कल संवत युधिष्ठिर संवत 1150 में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। 1050 वर्षों के पश्चात नंद आए, 100 वर्षों तक नंदों ने शासन किया, 9 नंदों ने, और उसके पश्चात मौर्य वंश आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को पराजित करके शासन संभाला। तब तक कुल 1150 वर्ष हुए थे। अब इस संदर्भ को जरा देख ले कितना महत्वपूर्ण है, संयोग से आ गया तो बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का समय जो हमको पढ़ाया जा रहा है, यदि वो सिकंदर के समकालीन है तो उसमें से 1150 जोड़ दीजिए, महाभारत युद्ध का समय आ जाएगा। और यदि महाभारत युद्ध का समय हम युगांत मानते हैं, जो इस समय 5125 चल रहा है, 26 आने वाला है, तो 5125 वर्ष पहले यदि महाभारत का युद्ध और परीक्षित का जन्म हुआ तो उसके 1150 वर्ष पश्चात चाणक्य और चंद्रगुप्त हुए। अर्थात चाणक्य और चंद्रगुप्त का समय लगभग 2000 ईस्वी पूर्व हो गया। अर्थात हमारे समय से लगभग 4000 वर्ष पहले हो गया। इस संख्याओं को व्यक्त करने के तरीके में यह श्लोक का ध्यान आ गया। इस विषय से थोड़ा हटकर था, परंतु कहीं ना कहीं हमारे कुल विषयों से जुड़ा हुआ था। यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और इसे आप अलग से ले सकते हैं। परीक्षित के जन्म से 1050 वर्ष, नंद का अभिषेक, नंदों का शासन 100 वर्ष, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 1150 वर्ष। अब आप अपनी गुणा भाग कर लीजिए कि मौर्य का समय और सिकंदर का समय कितना अंतर आएगा। आइए अपने मूल विषय पर आ जाते हैं। तो नियम 12 की हम लोग बात कर रहे थे, श्रद्धा सहस्रदा आदि, और समूहवाचक द्वैत्रय चतुष्टय पंचषष्ठ सप्तक आदि में एक वचन उभय लिंग में प्रयोग होते हैं। बालक द्वयम क्रीडति, छात्र त्रयम पठति। स्पष्ट है कि इसका प्रयोग काफी सरल भी है, बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि एक वचन में ही आ रहा है, उभय लिंग में आ रहा है।
200, 300, 500 आदि के लिए द्विशत, त्रिशत, पंचशत आदि का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः जना नाम सप्तशती तिष्ठत जैसे इस वाक्य बनाने की परंपरा है। संस्कृत ने पंचशत जना, पंचशतः बालका, सप्त सहस्रा छात्रा भी लिख सकते हैं। ऐसे प्रयोगों में विकल्प स्वीकार्य हैं। 10 विंशद आदि के साथ जुड़ने पर एक, एका, द्वि, द्वा, त्रि, त्रया, अष्ट, अष्टा आदि विकल्प प्रचलित हैं। सरल संस्कृत में ये विकल्प सर्वत्र मान्य हैं। विकल्प का अर्थ समझ लीजिए, जैसे अष्ट भी ठीक है और अष्टा भी ठीक है। अष्ट 10 कहें तो 8 और 10 18 हो गए। अब मान लीजिए बोलचाल में किसी ने अष्ट 10 के स्थान पर अष्टादश बोला, अरे भाई तो कौन सा अनर्थ हो गया? अर्थ समझ में आया ना। अष्टादश का भी यही अर्थ हुआ 18, 8 और 10। तो अष्टदश और अष्टादश दोनों प्रयोग आपको प्राचीन साहित्य में मिलेंगे। दोनों ही मान्य है, दोनों ही सत्य हैं। इस पर शास्त्रार्थ न करें कि अष्टदश ही ठीक है या अष्टादश ही ठीक है। यह भी सत्य है कि सामान्यतः अष्टादश बोलने का हम लोगों को अभ्यास करा दिया गया है हमारे गुरुजनों ने, है ना। हम सप्तदश तो बोलते हैं, पंचदश बोलते हैं, परंतु अष्टदश सामान्यता नहीं, अष्टादश बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको ऐसा अभ्यास करा दिया गया है। तो अष्टदश कहते तो उसमें क्या हानि है? तो ये बताया गया कि इसे विकल्प कहते हैं कि ये भी ठीक और वो भी ठीक। नियम 16 सरल संस्कृत के सभी संख्याओं को अव्यय मानकर प्रयोग करने का विकल्प स्वीकार्य है। आप उसमें कोई एक वचन, द्विवचन, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग कुछ न लगाएं। जहां जैसी संख्या है वैसा का वैसा प्रयोग कर लें तो भी चलेगा। तो चलिए, समय पर्याप्त हो गया है, तो आप लोग जैसा उचित समझें वेदाष्टक का पाठ कर लें और आगे जो संभव होगा प्रयास करेंगे। ओम। स्वामी जी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? कितने बार बताया है पूछ सकता हूं, या कोई ना किया करे। जो कुछ कहना है वो बोलिए, अनावश्यक अब उसको करना पड़ता है ना। जी क्षमा कीजिए स्वामी जी। मेरा प्रश्न था कि मैं अग्निहोत्र करता हूँ तो मंत्र के पश्चात ऐसा बोलता हूँ, इदम पंच महाभूताय इदं न मम। तो क्या ये व्याकरण से सही है? ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। मैंने कहा ना हमारे पास तो बहुत विकल्प हैं। जी आप जो धन्यवाद। बोल रहे हैं वो ठीक है। ओम। तो आगे बढ़ें, पाठ कर लें, वेदाष्टक का पाठ कर लें और फिर आगे करते हैं। जी स्वामी। ओम। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद मंत्र। ओम समानि वा आकुति समान हृदयानि वा समानम अस्तु वो मना यथा वासु सह अस्ति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि बीते गृणानो हव्यदातये निहोता सस्ति बहर्षि। सामवेद ओम अंतिम सामवेद अंतिम मंत्र। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः ताक्ष्र्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। धन्यवाद। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः
वाचस्पतिः बलातेषां तन्वो अद्य दधातु मे।